बोलिए बालकृष्ण लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्तजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मीष्टार्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितेप्सितमन्वधावन् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् यो ब्रह्मरुद्रशुकनारदभीष्ममुख्यैः आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तवित्तं सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिं तं राधिकाचरणरेणुमनुस्मरामि। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं और फिर गीता जी की व्याख्यान माला में प्रवेश करते हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वमवलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पादौ मधुरौ पाणिर्मधुरः नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं
रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए चलते हैं गीता व्याख्यान माला में पिछले प्रसंग को देखते हुए। पिछले प्रसंग में गीता जी का पहला अध्याय और उस पहले अध्याय के 10 श्लोक हो गए थे। कुछ कार्य बीच में आया और कुछ थोड़ा व्यवधान बीच में हुआ, इसीलिए वीडियो हम डाल नहीं सके थे। तो 10वें श्लोक एक बार देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। महाराज जी उसने दुर्योधन ने दोनों सेनाओं को देखा और गुरु जी से उनके सेनापतियों का वर्णन किया और वर्णन करने के बाद में कहा, गुरु जी हमारी सेना थोड़ी कमज़ोर है, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम। गुरुदेव हमारी सेना के जो रक्षक हैं वो भीष्म हैं और कहना चाहता है ये उभय पक्षपाती हैं, इसीलिए गुरुजी हमारी सेना थोड़ी कमज़ोर है, ये पांडवों की सेना को जीतने में असमर्थ है, जबकि गुरुजी उनकी सेना पर्याप्त है। पर्याप्तम त्युदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम, भीमाभिरक्षितम एतेषां बलम पर्याप्तम। भीम के द्वारा सुरक्षित, जिसमें महाराज कोई मतभेद नहीं है, ऐसी जो सेना है वो सेना हमें जीतने में महाराज समर्थ है। यहाँ तक की बात, यहाँ तक की व्याख्यान माला महाराज पिछले उसमें हो गई थी। आज देखो महाराज, अब दुर्योधन पितामह भीष्म को प्रसन्न करने के लिए अपनी सेना के सभी महारथियों से कहता है, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दुर्योधन महाराज बाह्य दृष्टि से अपनी सेना के महारथियों से बोला, क्या बोला? भवन्तः सर्वे एव, आप सबके सब जितने भी हैं, जितने भी लोग हैं, कहते हैं सर्वेषु अयनेषु,
जितने भी अपने महाराज जो मोर्चे हैं उन सभी मोर्चों पर यथाभागम अवस्थिता, अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थित रहते हुए निश्चित रूप से भीष्मम एव अभिरक्षन्तु, पितामह भीष्म की रक्षा करें। पितामह भीष्म को चारों ओर से सुरक्षित रखें। महाराज वो सेनापति हैं उस समय के। तो दुर्योधन ने कहा अपने सैनिकों से, आप सब लोग अपने अपने मोर्चों पर महाराज डटे रहें और सभी ओर से जो पितामह भीष्म हैं इनकी चारों ओर से रक्षा करें। द्रोणाचार्य के द्वारा कुछ भी न बोलने के कारण दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हुआ। उसे देखकर उसके प्रति भीष्म जी के किए हुए स्नेह सौहार्द की बात संजय आगे के श्लोक में प्रकट करते हैं। संजय कहते हैं कि तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चै शंखम दद्मौ प्रतापवान। तस्य हर्षम संजयन, उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष को उत्पन्न करते हुए, कुरु वृद्ध, कौरवों में वृद्ध, प्रतापवान पितामह, प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंहनादम विनद्य, सिंह के समान गर्जना की और गर्जना करके उच्चई शंखम दद्मौ, महाराज बड़े जोर से शंख बजाया। शंखम दद्मौ प्रतापवान, गुरुजी ने जो महाराज बड़े प्रतापवान हैं उन्होंने बड़े जोर से शंख बजाया। पितामह भीष्म द्वारा शंख बजाने का परिणाम क्या हुआ, इसको संजय आगे के श्लोक में कहते हैं। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणमानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो भवत्। उसके बाद, ततः यानी उसके बाद, महाराज शंखा च भैर्य च, शंख और भैरी, भैरी का मतलब है नगाड़े, उसको रणभैरी भी कहते हैं। तो उसके बाद शंख और भैरी नगाड़े तथा पणवानक गोमुखा, ढोल मृदंग और नरसिंगे बाजे एक साथ ही सहसा बज उठे, रणभैरी बज उठी। स शब्द है तुमुलः अभवत, और वह शब्द महाराज बड़ा भयंकर हुआ। इस अध्याय के आरंभ में ही धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि युद्ध क्षेत्र में मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। अतः संजय दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक तक धृतराष्ट्र के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर दिया। अब आगे के श्लोक से संजय पांडु के पुत्रों ने क्या किया महाराज इसका उत्तर देते हैं। ततः श्वेतैर्हैर्युक्ते महती चंदन स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतु। इसके बाद सफ़ेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने भी महाराज दिव्य शंखों को बड़ी जोर से बजाया। जब कौरवों की सेना की ओर से बड़ी शंख ध्वनि हुई महाराज, बड़े ढोल नगारे रणभेरी जब बजी, उसके बाद इधर जो है पांडव पक्ष से भी ततः श्वेते हये युक्ते, सफ़ेद घोड़े हैं, 4 सफ़ेद घोड़े जिसके जुते हुए हैं, ऐसे उस महान रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अपने अपने दिव्य शंखों को जोर जोर से बजाया। दिव्यो शंखो प्रदद्मतु, शंखों के नाम भी दिए इन्होंने। तो कौन किस किस ने कौन कौन से शंख बजाए, किस किस नाम के शंख बजाए, शंखनाद का वर्णन हो रहा है महाराज। अब पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। ऋषिकेशः यानी भगवान श्री कृष्ण, अंतर्यामी उनकी विशेषता है। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नाम का शंख बजाया। भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य। धनंजय देवदत्तम, और धनंजय ने देवदत्त नाम का शंख बजाया। भीमकर्मा वृकोदरः, और भीम कर्म करने वाले
भयंकर पराक्रम दिखाने वाले जो भीम हैं, उन भीम ने पौंड्रम महाशंखम दधमो, पौंड्र नाम का महाराज महाशंख बजाया। और अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर है। कुंती के पुत्र जो राजा युधिष्ठिर हैं, उन्होंने अनंत विजय नाम का शंख बजाया। नकुलः च सहदेव सुघोष मणिपुष्पको। नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंख महाराज उन्होंने बजाए हैं। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपतेः सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मुः पृथक पृथक। अब सबने ये जो और जिन योद्धाओं के नाम लिए हैं कि इन योद्धाओं ने भी अपने अपने शंख बजाए। हे पृथ्वीपते, महाराज संजय कह रहा है युधिष्ठिर जी उनसे, धृतराष्ट्र कह रहे हैं संजय कि हे पृथ्वीपते, हे राजन, महेश्वासः काश्यः, बड़े श्रेष्ठ धनुष को धारण करने वाले जो काशीराज हैं, और महारथ है शिखंडी, और महारथी शिखंडी ने, और भी दृष्टद्युम्न है, दृष्टद्युम्न ने, विराट है, विराट ने, अपराजित है सात्यकी ही, जो महाराज अजय हैं ऐसे उस सात्यकी ने, द्रुपद है, राजा द्रुपद ने, और द्रौपदी यहाँ द्रौपदी के पुत्रों ने, तथा महाबाहु सौभद्र है, महाराज लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने भी सर्वशः सभी ओर से पृथक पृथक शंखान दधमुः, महाराज अलग अलग सबने अपने अपने शंख बजाए। पांडव सेना के शंखनाद का कौरव सेना पर क्या असर हुआ, इसको आगे के श्लोक में संजय सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। और स तुमुलः घोषः, पांडव सेना के शंखों के उस भयंकर शब्द ने क्या किया, नभच पृथिव्याम व्यनुनादयन्, आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए, धार्तराष्ट्राणाम, धृतराष्ट्र से अपत्यंपमान धार्तराष्ट्र है, तेषाम इति धार्तराष्ट्र पुत्राणाम, जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, जो अन्यायपूर्वक राज्य हड़पने वाले हैं, ऐसे जो दुर्योधन आदि हैं, उनके हृदयानि व्यदारयन्, उनके महाराज हृदय विदीर्ण कर दिए। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजाः प्रवृत्ते शस्त्र संपात्ये धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। धृतराष्ट्र ने पहले श्लोक में अपने और पांडु पुत्रों के विषय में प्रश्न किया था, उसका उत्तर संजय ने दूसरे श्लोक से 19वें श्लोक तक दे दिया। अब संजय भगवत गीता के प्राकट्य का प्रसंग महाराज आगे से इस श्लोक से आरंभ कर रहे हैं। महीपते, हे राजन, हे धृतराष्ट्र, संजय कह रहे हैं हे धृतराष्ट्र, शस्त्र संपाते प्रवृत्ते, शस्त्र चलने की तैयारी हो ही रही थी, बस युद्ध की शुरुआत होने ही वाली थी, अस्त्र शस्त्र चलने ही वाले थे। उसी समय धार्तराष्ट्रान व्यवस्थितान दृष्ट्वा, महाराज अन्यायपूर्वक राज्य को हड़प करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देख करके कपिध्वज पांडव है, जो कपिध्वज हैं, जिनकी ध्वजा पर वानर राज हनुमान जी महाराज विराजमान हैं, ऐसे पांडुपुत्र अर्जुन ने धनु उद्यम में अपना धनुष उठा लिया और धनुष उठा करके
ऋषिकेशम इदम वाक्यम आह। ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण से महाराज अर्जुन इस प्रकार बोले, कहने लगे। क्या कहा? अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेता निरीक्ष्यहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, हे श्री कृष्ण, उभयो सेनयों मध्य, ये जो दोनों ओर की सेनाएं हैं, उन दोनों ओर की सेनाओं के बीच में, कहते हैं महाराज, मैं रथम स्थापय, मेरे रथ को ले चलो। दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले चलो, ताकि मैं देखूं तो सही कि मुझे किनसे दो दो हाथ करने हैं। यावत अहम अवस्थितान तान युद्ध कामान निरीक्षे, जिससे कि मैं इस युद्ध भूमि में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वालों को देख लूं कि कौन कौन युद्ध के मैदान में है। अस्मिन रण समुद्र में, इस युद्ध रूप उद्योग में मुझे कया मया कई सहयोद्धव्यम, मुझे किन किन जो है योद्धाओं के साथ युद्ध करना है। योत्स्यमानानवेक्षे हम ये एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। मैं देखूं तो सही कि मुझे किन किन से युद्ध करना है। दुर्बुद्धे धार्तराष्ट्रस्य युद्धे प्रिय चिकीर्षवः, जो दुष्ट बुद्धि दुर्योधन है, उस दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा रखने वाले ये एते अत्र समागता, जो भी योद्धा इसकी सेना में जो भी हैं योद्धा, इस युद्ध में आए हैं युद्ध करने के लिए। योच्यमानान, महाराज अहम अवेक्षे, युद्ध करने को उतावले हुए इन सबको मैं देख लूं, ऐसा अर्जुन ने कहा है। और इतना कहने के बाद, अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान ने क्या किया, इसका संजय आगे के 2 श्लोकों में कहते हैं। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणः प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। महाराज भगवान कहने लगे, हे भरतवंशी राजन, गुडाकेशेन एवं उक्त है। गुडाकेश एक अर्जुन का नाम है। गुडाकेश का नाम मतलब होता है जिसने अपनी निद्रा को जीत लिया हो, निद्रा विजयी, जिसने अपनी नींद पर विजय पाली हो। महाराज भूख प्यास और निद्रा ये रोके नहीं रुकती, मगर कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने इन पर भी विजय पाई है। अर्जुन ने निद्रा पर विजय पाई है, इसीलिए उनका नाम है गुडाकेश। निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस प्रकार कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों महाराज जो सेनाएं हैं, उन सेनाओं के मध्य भाग में भीष्म द्रोण प्रमुखतः, पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने, सर्वेषां महीक्षिताम्, संपूर्ण राजाओं के सामने रथोत्तमम स्थापयित्वा, अपने उस श्रेष्ठ रथ को वहाँ पर खड़ा किया और इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। पार्थ एतान समवेतान कुरुन पश्य, ये जो युद्ध में आए हुए हैं जितने भी हैं, भैया तू इन सबको अपनी आंखों से आराम से देख ले। तो इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहा। इसके बाद क्या हुआ, इसका वर्णन संजय आगे के श्लोकों में करते हैं। अब किन किन को देखा वहाँ महाराज? तत्रा पश्यत स्थितान पार्थ पितृनथ पिता महान आचार्यान महातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रीन सखिंस्ततः श्वशुरान सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। उभयो सेनयोरपि, उन दोनों सेनाओं में महाराज अर्जुन ने
किन किन को देखा? सेनाओं में स्थित पिताओं को देखा, पितामहों को देखा। अरे जो अपने पिता तुल्य थे, समवयस्क थे, पिताजी की उम्र वाले थे, उनको देखा, पिता तुल्य है महाराज। पितामहों को देखा, साक्षात भीष्म जी महाराज अग्र पंक्ति में है महाराज। और आचार्यों को देखा, मामाओं को देखा, भाइयों को देखा, पुत्रों को देखा, पोत्रों को देखा, अभिमन्यु जैसों को देखा जिनके पोते ही हैं महाराज तथा मित्रों को देखा, ससुरों को देखा और सुहृदों को भी उन्होंने देखा। इस प्रकार उन्होंने सारे सगे संबंधियों को वहाँ पर देखा। भूरिश्रवा आदि पिता के भाई खड़े हैं, जो कि मेरे लिए पिता के समान हैं। भीष्म, सोमदत्त आदि पितामह खड़े हैं। द्रोण, कृप आदि आचार्य विद्या पढ़ाने वाले कुलगुरु खड़े हैं। पुरुजित, कुंतीभोज, शल्य, शकुनी आदि मामा खड़े हैं। भीम, दुर्योधन आदि भाई खड़े हैं और अभिमन्यु, घटोत्कच, लक्ष्मण, दुर्योधन का पुत्र आदि मेरे और मेरे भाइयों के पुत्र खड़े हैं। लक्ष्मण आदि पुत्र खड़े हैं, जो कि मेरे पौत्र हैं। दुर्योधन के अश्वत्थामा आदि मित्र खड़े हैं और ऐसे ही अपने पक्ष के मित्र भी खड़े हैं। द्रुपद, शैब्य आदि ससुर खड़े हैं। बिना किसी हेतु के अपने अपने पक्ष का हित करने वाले सात्यकी, कृतवर्मा आदि सुहृद भी खड़े हैं। महाराज इन सबको देखा। लेकिन सबसे पहले यदि भगवान कर्ण और दुर्योधन के सामने जाकर के रथ खड़े करते तो महाराज कदाचित वो युद्ध के लिए तैयार हो जाता, क्योंकि उनके प्रति उनका आक्रोश था। लेकिन भगवान भी लीलाधारी है महाराज। कहा ये इनसे देख के लड़ने भिड़ने को तैयार हो जाएगा। युद्ध भूमि में जब पितामह भीष्म सामने आएंगे, द्रोणाचार्य सामने आएंगे, तो ये तो उस समय भी पिघल जाएगा मोम की तरह। इसीलिए क्यों ना इसको अभी से ही तैयार कर लिया जाए। इसीलिए देखो महाराज सबसे पहले कहाँ खड़ा किया उन्होंने? सबसे पहले भीष्म द्रोण प्रमुखता है, भीष्म द्रोण प्रमुखता है। पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य, उनको देख करके महाराज अर्जुन जो है वो बिल्कुल पिघल गए और अब महाराज वो विकल हो गए। और गीता जी का जो उद्भव है वो यहीं से होता है, क्योंकि जब अर्जुन ने उनको देखा, ममता से उनका मन भर गया महाराज। तो फिर अपने सब कुटुंबियों को देखने के बाद अर्जुन ने क्या किया, इसको आगे के श्लोकों में कहते हैं। तान समीक्षे स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बांधवों को देख करके स कौन्तेयः, वे कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त हो गए और विषाद करते हुए महाराज वो ऐसा बोले। अब क्या बोले इसको महाराज अगले वीडियो में हम आपको सुनाएंगे। आज हम देंगे अभी थोड़ा यहीं पर विराम। आजकल थोड़ा पारिवारिक कार्यक्रम चल रहा है, इसीलिए वीडियो बन नहीं पा रहे हैं। मगर कुछ सज्जनों के आ गए हैं कि गुरुजी वो वीडियो नहीं बन रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा जैसा भी बन जाए। तो वाणी को देते हैं विराम, इस व्याख्यान माला को देते हैं विराम। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली व्याख्यान माला के साथ। तब तक खूब इस व्याख्यान माला को सुनिए और सुनाइए। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। हर 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 महादेव शंभो।